रात का समय था। घड़ी ने अभी 12 बजने का इशारा दिया ही था कि पूरा गांव जैसे अचानक शांत हो गया। पेड़ों की पत्तियां तक हिलना बंद कर चुकी थीं। ये वही रात थी, पुनवासी नक्षत्र से पहले की, जब तुला राशि वालों के जीवन में कुछ अजीब घटता है। कहते हैं इस रात एक पुरानी आत्मा जागती है जो सिर्फ तुला राशि वालों को देख सकती है और उन्हें पहचान भी सकती है। रिया एक तुला राशि की लड़की थी जो शहर से गांव आई थी। उसका घर गांव के किनारे था, जहां कभी एक पुराना मंदिर हुआ करता था। लोगों का कहना था कि उस मंदिर में पुनवासी की रात से पहले किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन रिया को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा था, ये सब अंधविश्वास है। मैं आज वहीं जाकर देखूंगी कि सच क्या है। रात गहराती गई। आसमान में चांद बादलों में छिपता जा रहा था। रिया टॉर्च लेकर मंदिर की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह पास पहुंचती गई, ठंडी हवा का झोंका उसके बालों को उड़ाता गया। उसने चारों तरफ देखा, सन्नाटा। अचानक मंदिर के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। कौन है वहां? रिया ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस वही धीमी सिसकियां। रिया ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, झुकी हुई, बिखरे बाल, और उसके पैरों में पायल झनक रही थी। तू यहाँ क्यों आई तुला कन्या? उस औरत की आवाज कांपती हुई थी। रिया डर गई। आपको कैसे पता मेरी राशि क्या है? औरत मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि मैं हर पुनवासी से पहले आती हूँ, सिर्फ तुला वालों के लिए। रिया भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, मेरे मंदिर की घंटी फिर से बजा दे, वरना तेरा जीवन भी अधूरा रह जाएगा। रिया ने कांपते हुए मंदिर की घंटी छूने की कोशिश की, तभी अचानक हवा का जोरदार झोंका आया, टॉर्च बुझ गई और पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। उसी के साथ मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगा। औरत की हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। अब तुझे भी शांति मिलेगी, रिया, ये कहते ही वह औरत गायब हो गई। रिया घर पहुंची तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने आईने में देखा, उसके माथे पर वही लाल तिलक था जो उस औरत के माथे पर था। घड़ी ने देखा तो समय रुक चुका था, रात के 12:03 हमेशा के लिए। उस रात के बाद से रिया ने किसी से बात नहीं की। वह बस रातों में उठकर आईने के सामने बैठ जाती और खुद से कहती, घंटी मैंने बजा दी थी, फिर वो क्यों नहीं गई? के तीसरे पहर का समय था, जब चांदनी हल्की हल्की धरती पर गिर रही थी। तुला राशि वाले उस रात बेचैनी महसूस करते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही हो। ये वही ऊर्जा है जो उनके भीतर के दुख को जगाती है। परंतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्पिरिट साधना बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन का संतुलन वापस ला सकती है। सबसे पहले अपने कमरे में शांति रखो। एक दीपक जलाओ, उसमें तिल का तेल डालो और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठो। आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। मन ही मन कहो, हे ब्रह्मा ज्योति, मेरे जीवन का अंधकार मिटा, मेरे दुख को अपनी ज्योति में समा ले। जैसे ही दीपक की लौ कांपती है, मानो तुम्हारे सारे बोझ उस लौ में समा रहे हों। अब तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव का ध्यान करो और यह मंत्र 3 बार बोलो। द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः। यह मंत्र तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोल देगा और तुम्हारे हृदय से सारे डर, दुरख और असंतुलन मिटा देगा। फिर अपने दोनों हाथ जोड़ो और कहो, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ। इस क्षण में तुम्हारा हर नकारात्मक भाव समाप्त हो जाएगा। जब दीपक पूरी तरह जल जाए, थोड़ी सी रोशनी अपने माथे पर लगाओ और कहो,
अब मेरा जीवन संतुलन और खुशियों से भरा है। अगर तुम्हें यह स्पिरिट सच में महसूस हुई हो, लाइक करो ताकि तुम्हारी ऊर्जा और तेजी से बढ़े। कमेंट में लिखो मैं तुला हूँ और अब मेरा दुख खत्म, और शेयर करो ताकि हर तुला राशि वाला अपना दर्द मिटा सके और नई रोशनी पा सके। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में कुछ खो गया है, यह स्पिरिट दोहराओ। धीरे धीरे दुख खुद तुम्हारे जीवन से दूर भाग जाएगा और सिर्फ शांति रह जाएगी। गांव के लोग कहते हैं, हर पुनवासी से पहले रिया के घर से वही घंटी की आवाज आती है। जो भी उस आवाज को सुन लेता है, उसके सपनों में वही औरत दिखाई देती है, वही पायल, वही लाल आंखें और वही मुस्कान। एक बार एक यूट्यूबर उस घर में वीडियो शूट करने गया। उसने कहा, दोस्तों, अगर आप डरते नहीं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना ताकि सबको सच्चाई पता चले। वीडियो शूट करते समय कुछ नहीं हुआ, पर जब उसने एडिटिंग शुरू की, अचानक वीडियो में पीछे वही औरत दिखी, झुकी हुई, मुस्कुराती हुई, कैमरे की ओर। अगले दिन वो यूट्यूबर गायब हो गया। बस उसके चैनल पर अपने आप एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें लिखा था, पुनवासी आने वाली है। क्या तुमने लाइक, कमेंट और शेयर किया? कहते हैं जो लोग यह कहानी सुनकर मुस्कुरा देते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग इसे सुनकर चुप हो जाते हैं। रात के ठीक 12:03 पर उनके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और हवा में वही आवाज गूंजती है, तुला राशि वालों, मैं लौट आई हूं। अगर तुमने ये कहानी रात में पढ़ी है तो तुरंत लाइक, कमेंट और शेयर कर दो, वरना अगली पुनवासी से पहले कोई हल्की दस्तक तुम्हारे दरवाजे पर जरूर सुनाई देगी। और जब तुम देखोगे, दरवाजा खुला होगा, लेकिन सामने कोई नहीं होगा, बस जमीन पर तुम्हारे उल्टे कदमों के निशान होंगे।